सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। हरिओम। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कि बड़े बुजुर्गों का आज्ञा का पालन हम सबके हित में होता है। आइए जानते पूज्य श्री के मुखारबिंद से एक कथा के माध्यम से। बड़ों की, जितने घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, घर के जो बड़े होते हैं, बड़ों की बात आज के जमाने में कोई नहीं मानता, पर बड़ों की बात का बुरा सब मानते। बात नहीं मानेंगे पर बात का बुरा अवश्य मानेंगे। एक लड़के की शादी नहीं हो रही थी और लड़के की शादी नहीं हो रही, बड़े परेशान हो गए लड़के के मम्मी पापा, पिताजी, माताजी कि लड़के की शादी नहीं हो रही। एक जगह पर लड़के की शादी पक्की और लड़के की शादी पक्की हुई, पर लड़की वालों ने एक बात लड़के वालों से कह दी कि शादी हम एक शर्त पे करेंगे कि बारात में कोई बुढ़ा नहीं आए। अब देखिए जरा शिव पुराण की कथा का स्मरण करिएगा। हम शादी करने को मना नहीं कर रहे हैं, हम शादी जरूर करेंगे, पर एक शर्त है कि शादी में कोई बुढ़ा नहीं आएगा। ठीक है साहब, हम बुजुर्गों को लेकर नहीं आएंगे, हम बड़े को लेकर नहीं आएंगे, हम लड़की। ठीक, लड़का तो कम से कम शादी हो जाए, लड़के की शादी तो हो जाए। बेचारा 32 साल का हो गया, 35 साल का हो गया और उसकी शादी नहीं हो रही है, तो कम से कम शादी तो हो जाएगी। हाँ भर दी। बारात की तैयारी हुई। घर में जो फूफा जी थे बुजुर्ग, उन्होंने कह दिया चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बस के नीचे मर जाऊंगा पर बारात में तो जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को तो जाना। एक काम करो, अगर ऐसे नहीं ले जा सकते तो मिठाई के डब्बे में मुझे बंद करके ले जाओ। अब बुढ़े व्यक्ति को फूफा जी को ने खोखे में, परंतु ले तो जा रहे हैं, पर एक बात याद रखना, हम तुम्हें निकालेंगे नहीं, अंदर ही पड़े रहो। हाँ, हम बस के अंदर पड़े रहेंगे, कोई बात नहीं, पर जाऊंगा। अब वो मिठाई का बड़ा डब्बा लिया, उसमें इनको भर दिया, 2 छेद कर दिए उसमें जिससे श्वास चली जाए और इनको बारात में ले। अब शादी की तैयारी हुई। लड़का घोड़ी पे तैयार हुआ, तैयार होकर लड़की के दरवाजे पर पहुंचा। वरमाला का समय आ गया। लड़की के पिताजी ने एक बात कही, लड़की वरमाला तब डालेगी, एक शर्त पर लड़की वरमाला तब डालेगी जब हमारे गांव की नदी में जैसे पानी बह रहा है उसकी जगह दूध बहा दोगे तब। अब तो सारे बारातियों ने सोचा कोई शादी हो रही है, फालतू का बात कर रहा है, नदी में कोई दूध बहेगा, बहुत कठिन काम। सब के सब लड़के को लेके वापिस बस में बैठने लगे। पीछे फूफा जी ने आवाज लगाई खोखे में से कड़कड़ करा, तो किसी ने सुना क्या बात है। फूफा जी ने पूछा क्या हो गया। लड़की के पिताजी ने बोला है कि शादी एक शर्त पे होगी, गांव की नदी में दूध भरा जाए तो लड़की भी आएंगे, नहीं तो नहीं भी आएंगे। तो इतने में अंदर फूफा जी ने बोला तो फिर क्या कर रहे हो, तो क्या सब बस में बैठ गए, वापिस चल रहे। फूफा जी बोले काय को चल रहे, लड़की के पिताजी से कह दो तुम पूरी नदी का पानी रोक दो, हम दूध भर देंगे। जाओ जरा बोलो। इतने में सारे बस के बैठे हुए सब नीचे उतर गए और उन्होंने लड़की के पिताजी से कहा कि साहब आप नदी का पानी रोक दीजिए, हम नदी में दूध भर देंगे। इतने में लड़की के पिताजी बोले बारात में जरूर कोई बुढ़ा आया है, बारात में जरूर कोई डोकरा आया है, बूढ़ा व्यक्ति आया, ये निश्चित था। शिव पुराण कह रही है बड़ों की बात का कभी बुरा मत मानो। अगर बड़ों की बात को मानकर चलोगे तो ये निश्चित है कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, आपको मंजिल मिल